प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ध्यान क्या है और ध्यान कैसे लगाया जाए? ध्यान के विषय पर प्राथमिकता से बात करने की कुछ ज़्यादा आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी सिद्ध भारत भूमि हमारे भीतर इस ज्ञान के संस्कार का सिंचन जन्मों से कर रही है। हमारे ऋषिगण, गौतम बुद्ध, पतंजलि अष्टांग योग सूत्र, श्री जय कृष्ण मूर्ति, श्री रमण महर्षि और श्री आचार्य रजनीश, इन सभी के द्वारा हमें उत्तम ध्यान के सूत्र प्राप्त हुए हैं। और सही मायनों में भारत भूमि पर जन्म लेना, स्वयं के मुक्ति हेतु कार्य करना और सभी दिव्य आत्माओं के द्वारा की गई मेहनत का फल जो हमें प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ी चमत्कारी घटना जीवन में और क्या हो सकती है। ध्यान की महत्वता तो हमें ज्ञात है, लेकिन ध्यान क्यों नहीं लगता, इस विषय को समझे। अगर आप अपने दैनिक जीवन में किसी इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट से काम लेना चाहते हैं, तब आपको उसे प्लग इन करना और विद्युत की यानी बिजली की ज़रूरत आपको रहेगी। तभी आप उस इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर पाएंगे। आप जिस माध्यम से ध्यान की अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं, वह माध्यम आपके लिए आपका शरीर है। आपके पास शारीरिक बल होना प्रथम चरण है। यहाँ पर शारीरिक बल यानी आप ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं या 2 घंटे तक एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस तरीके के शारीरिक बल की हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। शारीरिक अशुद्धियों को हटाने पर आप शरीर का यानी इस उपकरण का ध्यान हेतु लाभ उठा पाएंगे। गलत खान पान से जो व्यक्ति ने अपनी बॉडी को बिगाड़ा है, बॉडी में कई समय से जो विषात्मक द्रव्य जमा है, अगर बॉडी में ज़्यादा यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, तब आप जब भी ध्यान करने का प्रयास करेंगे, आपको बेचैनी महसूस होगी, आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। ज़्यादातर ऐसा भी हो सकता है कि आप ध्यान में बैठे और आपको नींद आ जाए। ध्यान के समय बॉडी में, हाथों में, पैरों में दर्द होना, ध्यान करते समय ध्यान करने पर ज़्यादा आलस आना, ये सभी शारीरिक अशुद्धियों से बाहर निकलने पर ध्यान की अवस्था तक पहुंचने में सहायता प्राप्त होती है। मान लीजिए कि किसी जगह पर लंबे समय से सफाई नहीं हुई है, बेहद ज़्यादा जहाँ कूड़ा करकट जमा है, गंदा पानी भी वहाँ लंबे समय से जमा हुआ है। ऐसी जगह पर गंदगी की वजह से बैड स्मेल आएगी। अगर ज़्यादा देर ऐसी जगह पर रुका जाए तो व्यक्ति बीमार भी हो सकता है। ठीक इसी तरह गलत खान पान से हमारे शरीर में जमी गंदगी, जिसे साफ करने पर, सालों से जमा विष द्रव्यों को शरीर से बाहर निकालने पर आप ज़्यादा राहत और शांति महसूस करते हैं। आपका शरीर जो आपको भारी सा लगता है, शरीर शुद्धि के बाद वो आपको हल्का लगने लगेगा। हमारे ऋषि गणों की दिनचर्या को अगर हम देखें तो वह ज़्यादातर अपने डाइट में प्राकृतिक आहार को ही शामिल करते थे। प्रकृति के द्वारा हमें जो फल सब्जियां प्राप्त होती है, उसे उसी फॉर्म में ग्रहण करने से, यानी बिना किसी प्रोसेस उसे ग्रहण करने से, हमारे भीतर भी वही प्राकृतिक प्राण ऊर्जा का संचार होता है। प्रकृति की सहायता से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ग्रीन जूस की रेसिपी का एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर रखा हुआ है। आप उस ग्रीन जूस के नियमित सेवन से अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। ध्यान करने से पूर्व भारी भोजन ना लिया जाए। प्राकृतिक आहार ध्यान के 1 घंटे पहले लेने से शरीर के इस माध्यम से ध्यान तक पहुंचने में ज़्यादा सहायता मिलती है। ध्यान के लिए अभी तक कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है। आप किसी भी समय ध्यान में बैठकर ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के भागदौड़ वाले माहौल में आप किसी एक ही समय पर हर रोज़ ध्यान करें, यह नियमितता का पालन हर व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर ध्यान हेतु आप कोई निश्चित समय निकाल पाए तब यह बहुत सराहनीय है, लेकिन जिस समय पर आप सारे कार्यों से, सारी भागदौड़ से, जिस समय पर ज़्यादा बाहर की वस्तुएं आपको परेशान नहीं कर रही है, ऐसे ही समय का ध्यान के लिए चयन करना आपके ध्यान की अवस्था हेतु उत्तम होगा। अब सबसे विकट प्रश्न पर आते हैं कि ध्यान क्यों नहीं लगता। जब भी आप ध्यान करने बैठते हैं, आपके मन में बेहद ज़्यादा विचार आते हैं। ध्यान के समय में आपको ऐसी बातें याद आती है कि जिन विषय में आप भूतकाल में बहुत ही समग्रता से जुड़ गए थे। ध्यान के समय व्यक्ति को ज़्यादातर भूतकाल की बातें याद आती है। भविष्य से जुड़ी हुई चिंताओं के विचार भी ज़्यादा आते हैं। जिस अवस्था में, जिस सिचुएशन में आपको ज़्यादा सुख मिला था या ज़्यादा दुख मिला था, ध्यान के समय ऐसे प्रसंग भी याद आते हैं। अगर गौर से देखा जाए तो ये सारी यादें
आपके भीतर है, आपके मन में है। जब भी आप ध्यान लगाने बैठते हैं, आप स्वयं को दबावपूर्ण तरीके से विचारों से बाहर लाना चाहते हैं। आप स्वयं के विचारों को रोकना चाहते हैं, एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं। और ध्यान की अवस्था तब तक प्राप्त नहीं होगी जब तक आप स्वयं को भुलाएंगे नहीं। जब आप स्वयं से जुड़ी हुई चीज़ों को भुलाते हैं, स्वयं के व्यक्तित्व को भुलाते हैं, स्वयं के साथ होने वाली घटनाएं, स्वयं के साथ होने वाली चीज़ों को भुला देते हैं, तब आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। अगर आपने अपने व्यक्तित्व को ज़्यादा पकड़ के रखा है, जब तक आपके भीतर प्रबल तरीके से मैं, मुझसे जुड़ी हुई वस्तुएं, मेरे द्वारा होने वाली वस्तुएं, मेरे साथ होने वाली वस्तुएं, जब तक आपके भीतर मैं समाया हुआ है, जब तक आपके ऊपर ये मैं हावी रहेगा, तब तक आप ध्यान की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ध्यान की अवस्था शून्य की अवस्था है। सिर्फ यहाँ पर विचारों को डिलीट नहीं करना है, आपको स्वयं को डिलीट करना है। आपसे जुड़ी हुई सारी वस्तुएं आपको रिमूव करनी है, तभी जाकर आप शून्य अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। कैसे डिलीट करें स्वयं को? जब भी आप ध्यान करने बैठे, स्वयं के साथ जुड़ी हुई प्रत्येक वस्तुओं को अनदेखा करें। अगर आप उसे महत्व देंगे, वह आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेगा। मान लीजिए कि आप ध्यान करने बैठे हैं और आपके मन में विचार आ रहा है। जरा सोच कर देखिए, अगर आपका व्यक्तित्व ही नहीं है तो आपके विचार का क्या मूल्य रहेगा? आपके जीवन से जुड़े हुए सारे प्रसंग, सारे विचार आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। अगर आप स्वयं के व्यक्तित्व को डिलीट करने की कला को सीख जाएं, तब आप बेहद आसानी से संपूर्ण तौर पर ध्यानस्थ अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। एक छोटे से दृष्टांत से इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। गौतम बुद्ध बहुत ही शांत अवस्था में, ध्यानस्थ अवस्था में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वहां से एक व्यक्ति गुजरता है जो किसी दूसरे गांव का है। जब वह व्यक्ति पहली बार बुद्ध को देखता है, तब वह बहुत ही आनंदित होता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता और बुद्ध के समीप जाता है और बुद्ध भगवान को बेहद विनम्रता से वह पूछता है कि आप कौन है? बुद्ध भगवान बेहद शांतिपूर्ण उसे देखते हैं, लेकिन उसकी बात का उत्तर नहीं देते। तब वह व्यक्ति आगे पूछता है कि आप राजकुमार हैं? बुद्ध भगवान कहते हैं कि नहीं, मैं राजकुमार नहीं। तब वह व्यक्ति पूछता है कि आप देव हैं? बुद्ध भगवान कहते हैं नहीं। तब वह पूछता है कि आप गंधर्व हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब वह पूछता है कि आप यक्ष हैं? बुद्ध भगवान कहते हैं नहीं। वह दोबारा पूछता है कि आप मनुष्य हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। उसकी सीमा के परे वो आगे पूछता है कि क्या आप पाताल लोक से आए हैं? आप कोई राक्षस है? बुद्ध कहते हैं नहीं। तब वह आगे पूछता है कि आप कोई मायावी जीव हैं? बुद्ध कहते हैं नहीं। उसके आगे वह व्यक्ति पूछता है, क्या आप आत्मा हैं? बुद्ध दोबारा कहते हैं नहीं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, तो आप है कौन? तब बुद्ध भगवान बेहद शांतिपूर्ण उत्तर देते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूं। जब आप कुछ नहीं होते, तब आप सिर्फ परम तत्व होते हैं। जब आप कुछ नहीं है, तभी वह परम तत्व, तभी वह परम ऊर्जावान शक्तियां जागृत होती है। अनंत जन्मों से जुड़ी आपके भीतर की आंतरिक शक्तियां जागृत होती है। जब आप कुछ नहीं होते, तब आप शून्य होते हैं, और यही शून्य की अवस्था ध्यानस्थ अवस्था है, समाधि की अवस्था है। इस अवस्था को प्राप्त करने हेतु आपने अपने ही द्वारा रचे माया के बंधनों के द्वारा खुद को जो उलझा दिया है, स्वयं के व्यक्तित्व को ही आपने संपूर्ण मान लिया है। इन भ्रमणा से जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, जब आप कुछ भी नहीं होंगे, तब आप केवल शून्य होंगे। मुक्ति की कामना को लेकर व्यक्ति इस धरा पर जन्म लेता है, लेकिन फिर से व्यक्ति स्वयं को माया के बंधनों में उलझा लेता है। इस शून्य की अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करिए। आपके इस जन्म का सही उद्देश्य यही है। प्रणाम। ओम नमः शिवाय।